Hello everyone, so welcome to Must Chemistry channel. So today we are doing our lecture number 3 for NEET revision course and the chapter name is mole concept. So पहले हम देखते हैं कि हमने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये था कि हमारे पास जो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बन इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये मैजिकल नंबर है हमारे पास 12। अगर हम इसके यहाँ पे AMU लगा दें और एक बार इसके यहाँ पे ग्राम लगा दें, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है। तो देखो इसमें डिफरेंस ये था कि ये एक एटम का मास बन चुका था, राइट, और यहाँ पे ये था कि अगर ग्राम लगता है तो ये एक मोल एटम का मास बन चुका था, और एक एटम के मास को हम लोगों ने बोला था एटॉमिक मास। ठीक है, और एक मोल के मास को हमने बोला था मोलर मास, या फिर हमने इसको बोला था ग्राम एटॉमिक मास। ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से हम सेम चीज़ जो है वो किसी मॉलिक्यूल पे भी कर सकते हैं। इसका जो मैजिकल नंबर है जब आप कैलकुलेट करोगे तो 44 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 44 AMU लिख दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ 44 ग्राम, तो देखो अगर मैं AMU लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर मैं ग्राम लिख दूँ तो ये हमारा बन चुका है मोलर मास। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, राइट, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये हमारा ये था, राइट। फिर इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था, तो देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोल्स जो हमें एक मैंने आपको एक टेबल सा बताया था इस तरह से। देखिए एक फॉर्मूला हमने लिखा था N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स निकालने के फॉर्मूले थे। ठीक है, गिवन एंटिटीज़ बाय एवोगाड्रोस नंबर, मॉलिक्यूल से मोल निकालने हैं तो Na से डिवाइड कर दो, राइट। और गैसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर सकते हो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये मोल्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूले थे। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको एक, अगर हमें मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स हैं कितने एटम्स हैं ये वाले क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। एक है अगर हम W/M करें तो ये सर्कल बताता है हमें किसके बारे में, मोल्स के बारे में। अगर हम मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से, तो ये जो है ये हमें बताता है किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। और अगर हम इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एटॉमिसिटी से, तो ये हमें बताता था किसके बारे में, एटम्स के बारे में। तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम इसके बेसिस पे, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक नोट से वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, तो चलिए एक नोट लगाइए, नोट। ठीक है, तो देखो नोट में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें ना इस तरह से एक मॉलिक्यूल को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ C6H12O6। ओके, तो देखिए अब इसको हमें कैसे रीड करना है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो इसमें कार्बन के मैं आपसे पूछूं कितने एटम है तो आप बहुत आसानी से बता दोगे 6 एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, बता दिया आपने, ये एक मॉलिक्यूल के लिए बता दिया। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक मोल मॉलिक्यूल के लिए क्या डेटा होगा, ठीक है, तो कुछ लोग ये चेंज नहीं कर पाते हैं। तो देखो अगर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है तो एक मोल मॉलिक्यूल में मैं बोल सकता हूँ 6 मोल, 6 मोल बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ 6Na। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन के मैं बोल सकता हूँ 12 मोल, या फिर मैं बोल सकता हूँ 12Na। ओके, और फिर ऑक्सीजन के मैं बोल सकता हूँ 6 मोल, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6Na।
क्लियर है? तो एक मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से रीड करना आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर क्वेश्चन करना है तो पहले आप एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, फिर उसको एक मोल पे ले आओ। अब क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है कि इतने ग्राम में एटम्स निकालो, तो आप ग्राम के मोल बना लो, इतने मॉलिक्यूल्स में एटम्स निकालो, मॉलिक्यूल्स के मोल्स बना लो, राइट, और यूनिटरी लगाओ और आंसर पाओ। क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल को हमें इस तरह से रीड करना आना चाहिए। अब ऐसा करते हैं गाइस कि इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एटम्स पे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लेट्स से क्वेश्चन इस तरह से है कि इक्वल वेट ऑफ O2 एंड O3 हैज़, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एंड तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O3 एट STP कंडीशंस। ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन है लेट्स से ओके, फोर्थ ऑप्शन है नन, ठीक है? चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं O2 की, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ O3 की। अब दोनों का वेट हमें सेम दे रखा है, जो कि दे रखा है W मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो अगर मैं इसमें मोल्स निकालूं तो इसमें आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, इसमें आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो इन दोनों में मोल्स तो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इनटू क्या करना है, Na। तो इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे W/32 इंटू Na, इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे इंटू Na कर दो तो इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे W/48 इंटू Na। ये तो आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो अब अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो देखो एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के एटम्स निकाल रहा हूँ तो मेरे को ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल में, जो कि 2 हैं। तो अगर मैं हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा W/16 इंटू Na। ये आंसर आ गया किसका, एटम्स का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब एटम्स निकालने के लिए 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में, एटॉमिसिटी 3 है। तो देखिए यहाँ से जो एटम्स निकल के आएंगे W/16 इंटू Na। अब देखो आपको यहाँ वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। आप इसमें फ्रैक्शन को हम कैसे छोटा बड़ा बोलते हैं, देखिए तो इन फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है दैट इज़ सेम, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। नहीं, डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है। तो बेसिकली ये तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इक्वल वेट ऑफ O2 एंड O3 में जो एटम्स का नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज तो करेक्ट, दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। समझ गए? अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ थी, एटम्स तो हमारे पास सेम आ गए, ठीक है? अब गाइस ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास थे मॉलिक्यूल्स, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स हम कैसे कंपेयर करें, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो O3 में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू O2। तो इसने तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि गलत है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, बोलता वॉल्यूम ऑफ O2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O3 एट STP। बोलता कि O2 जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, हमें पता है कि एक जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक मोल किसी भी गैस का, आइडियल गैस का STP कंडीशन पे ऑक्यूपाई करता है 22.4, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास W/32 और यहाँ है W/48। तो मोल्स किस में ज़्यादा हैं, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसमें मोल्स ज़्यादा हैं। तो अगर मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा मोल्स इंटू 22.4। तो अगर ये ज़्यादा होगा
अगर मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. इट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है. क्लियर है क्या सबको? ठीक है. तो देखो हम इस तरह से बहुत आराम से इसको जो है वो सोच सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है. अब देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ लिखा है. यहाँ लिखा है लिस्ट 1 और यहाँ लिखा है लिस्ट 2. ठीक है. और यहाँ लिखा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. इसको ए मान लेते हैं. बी लिखा है 3.1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है. सी मान लेते हैं 1.6 ग्राम ऑफ सल्फ़र. डी मान लेते हैं 9.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे लिस्ट 2 में लिखा है नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है फर्स्ट 0.6 Na. ठीक है. दूसरा ऑप्शन लिखा है 0.05 Na. तीसरा ऑप्शन लिखा है 0.3 Na एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिटन 0.1 Na. ठीक है. और हमें क्या करना है, इसको मैच द कॉलम करना है. ठीक है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. ये काफ़ी इजी सवाल. ठीक है. लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं. तो देखो एटम्स निकालने. तो पहले आप क्या निकाल लो, इसमें मोल्स निकाल लो यार. तो इसके मोल्स आ जाएंगे गिवन मास दैट इज़ 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज़ 18. इसके मोल्स आ जाएंगे 0.1. अच्छा. ठीक है. तो अगर इसके मोल्स आ गए हमारे पास 0.1 तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. डायरेक्ट करते हैं 0.1 इंटू Na. ये आपके पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है. अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से. लेकिन ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स नहीं पूछ रहा है, ये टोटल एटम्स पूछ रहा है. तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है. ठीक है. तो देखो इसका आंसर आ गया 0.3 Na. राइट. तो पहले का एक आंसर मैच हो चुका है किसके साथ, 3 के साथ. एक आ गया 3. क्लियर है. ओके. अब चलो बी पार्ट करते हैं जल्दी से. तो देखो बी पार्ट में क्या करना है, वही पहले मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास. ये बनता है इसका मोलर मास होगा 4 इंटू 31 इंटू Na मॉलिक्यूल्स इंटू 4 एटॉमिसिटी है इसकी. राइट. 4 से 4 कैंसिल हो चुका है और यहाँ से आंसर आ चुका है 0.1 Na. तो इसका आंसर आ चुका है 4th. वेरी वेरी ईजी. अब यहाँ ये तो इसमें पहले मोल्स निकालते हैं. गिवन मास बाय मोलर मास आएगा 8 इंटू 32 इंटू Na मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी. कैंसिल हो गया 8 से 8. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है 1/20 जिसका आ जाएगा 0.05. ठीक है. तो ये आ जाएंगे इंटू Na. ठीक है. ओके. इंटू Na भी तो है. राइट. तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 0.05 Na. ये आ गया इसका आंसर. क्लियर है. ठीक है. अच्छा, अब लास्ट हमारे पास बचता है डी ऑप्शन. तो देखो इसमें आ जाएंगे गिवन मास 9.2. इसका मोलर मास होता है 46. ओके. इंटू Na कर दो और इंटू क्या कर दो, 3 कर दो. क्लियर है. क्योंकि इसमें टोटल एटम कितने हैं, इसमें टोटल एटम है 3. ओके. तो इसमें आप मेरे को बताओ हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 3 इंटू Na. क्या आंसर आ गया, इसमें आंसर आ जाएगा 0.6 Na. राइट. तो देखिए 4th वाला किससे मैच हो चुका है, फर्स्ट के साथ मैच हो चुका है. ठीक है. तो ऐसे कर सकते हैं हम इस सवाल को. क्वाइट इजी. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. तो 2 सवाल बता दिए आपको. अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. ठीक है. तो देखो
क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एटम्स का नंबर निकालना है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 56 म्यू ऑफ हीलियम। ठीक है, दूसरा है 56 ग्राम ऑफ हीलियम, तीसरा है 18 म्यू ऑफ वाटर एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, इनमें हमें जल्दी से क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, एटम्स निकालने हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें मोल्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलो इसमें मोल्स बना लो। चलो पहले मैं इसको करता हूँ। ठीक है, इसमें मोल्स बना लो। गिवन मास, इसका मोलर मास होता है 4 हीलियम का, तो इसमें जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14। तो बताओ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 14 Na, राइट। ये खुद ही एक एटम है, एक मॉलिक्यूल एक एटम है ये बेसिकली, तो इसमें 14 Na के आगे हमारे पास एटम्स आ गए। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे ना 56 AMU लिखा होता है तो यूजुअली स्टूडेंट क्या सोचता है कि वो ना यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ग्राम में पुट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लो आपको मोल्स निकालने हैं तो लेट से आपने 56 तो रख दिया, ठीक है, लेकिन नीचे आपने 4 रख दिया, लेकिन वहाँ ऊपर AMU में है, ये डेटा AMU में है। तो देखो AMU का मतलब होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, 1/Na ग्राम। ठीक है ना, तो अब ये देखो ये ग्राम कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 14/Na। ये आगे इसमें मोल्स, अब इसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स कितने होंगे इनटू Na करना पड़ेगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अच्छा एक तो ये तरीका कि आप ऐसे सोचो, एक और तरीका क्या है, आप ऐसा सोचो कि यार हीलियम का जो मैजिकल नंबर है वो 4 है, 4 है। हीलियम का जो मैजिकल नंबर है वो 4 है। अगर इसके बाद में AMU लगा दें तो 4 AMU का मतलब हो गया ये एक एटम का मास था, अगर आपको याद हो, राइट। तो बताओ 56 एटम के लिए, 56 AMU के लिए कितने एटम होने चाहिए, 14 होने चाहिए ना। तो देखो वहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो फर्स्ट इज डन, सेकेंड इज डन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। ओके, तो देखिए अगेन फॉर वाटर द मैजिकल नंबर इज 18। सो इफ आई एम एडिंग AMU व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट इज़ अ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एटम पूछ रहा है। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। और अगर फॉर्मूले से करना है तो आपको AMU को किस में चेंज कर देना, ग्राम में चेंज कर देना। अब देखो 9 ग्राम में पूछ रहा है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम लगा सकते हैं मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो मोल्स हो गए हाफ मॉलिक्यूल्स के लिए इंटू Na और एटम्स के लिए इंटू एटॉमिसिटी। व्हाट इज आंसर, 1.5 Na, 1.5 Na। क्लियर है क्या, राइट। तो देखो इस तरह से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, एक और टाइप है इसमें, कौन से टाइप के और सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज इस तरह से क्वेश्चन है, अ प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम phosphate contains 24 mole of oxygen atoms। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of phosphorus atom in that pure sample। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। क्लियर है, रीड करिए। बोलता है कि कोई प्योर सैंपल है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है,
जिसमें हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम है, 8 मोल, सॉरी कितने हैं, 24 मोल। तो आप ना अगर इसका 1 मोल चेक कर लो, आप ये देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो दिख रहे हैं 8 मोल ऑक्सीजन, 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 8 मोल है, ठीक है। 1 मोल में कितने हैं, 8 मोल। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 24 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल में होंगे, तो रिवर्स करें क्या, 8 में 8 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 कितने में होगा, 1/8 में। तो 24 कितने में होंगे, 1/8, 1/8 इंटू 24 कितने में होंगे, 3 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, 3 मोल में होंगे। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल में 24 मोल हाइड्रोजन होंगे, 24 मोल ऑक्सीजन होंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि जिसमें 24 मोल ऑक्सीजन एटम है उसमें हमारे पास फॉस्फोरस के कितने एटम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 3 मोल। तो बताओ 1 मोल में फॉस्फोरस का कितना एटम है, 2 मोल, 1 मोल में 2 मोल। तो आपसे पूछ रहा है 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 इंटू 2, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 6 मोल, आंसर इज 6 मोल। क्लियर है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे ये जो एक प्रॉब्लम है इसमें भी गलती बहुत आसानी से करवाई जाती है स्टूडेंट से, ठीक है। देखिए क्या है ये, जैसे फर्स्ट है आपको निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस having atomic mass is equal to, having atomic mass equal to 5, ठीक है। having atomic mass equal to, ऐसा करते हैं इसको लिखते हैं हाँ चलो ये लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट लगाता है गिवन मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, यही करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पता है गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना एग्जामिनर ने जानबूझ के एटॉमिक मास आपको ग्राम की टर्म में दे दिया है, लेकिन आपको पता है ये जो फॉर्मूला है गिवन मास नीचे पुट होता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। तो देखो आपको अगर एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास तो 1 एटम का मास है, और तुम्हें यहाँ पुट करना है 1 मोल एटम का, तो यहाँ तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से, राइट। तो देखो डेटा मैंने बहुत आसान बनाया, ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से आ रहा है 100/30, हाउ मेनी मोल्स गाइस, 10/3, दैट इज 3.33 मोल्स। क्लियर है, तो ध्यान रखें इस तरह से सॉल्व होगा। अब मान लो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप पुट करोगे, तो मैं एक ऑप्शन ऐसा भी बनाऊंगा कि इसको सॉल्व करने के बाद वो आंसर क्या आ जाए, सही आ जाए, जो फिर आपको क्या मिलेगा उसमें, -1, ठीक है ना। ऐसे सोचना है, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्या है, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक सिंपल सा सवाल है, 1 मॉलिक्यूल पानी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें डेंसिटी पानी की याद रखनी है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। कभी कभी एग्जामिनर देता है, कभी नहीं देता है, तो ये अपने को बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। अब हमें वॉल्यूम निकालना है भाई, तो देखो अगर वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ मास भी कौन सा पुट होगा, 1 मॉलिक्यूल का। तो देखो पानी का जो मैजिकल नंबर है वो है 18। अब 1 मॉलिक्यूल का मास तो हमें AMU पता है,
राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 18 इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, राइट। तो यहाँ ग्राम, अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से 18/Na, जिसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 18 6 इंटू 10⁻23, तो आंसर आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर है, लगभग इतना वॉल्यूम बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने निकाला हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने यही सीखा कि अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है तो आई हैव टू पुट mass of one molecule and that is 18 AMU. So if I would have solved like this, okay, so then answer will be wrong. Why? Because this is AMU guys, ये ग्राम है, तो हमने AMU को चेंज कर दिया, तो ये हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। तो इस तरह के सवाल जो हैं यहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेंगे। क्लियर है, बहुत इजी सवाल होते हैं। अब ऐसा करते हैं कि इस कैटेगरी में हमें थोड़े से और टाइप के सवाल बचे जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, ये सब निकालना पड़ता है। तो एक बार उसका भी एक नोट बना के समझते हैं और फिर उस पर थोड़े से सवाल करते हैं। क्लियर। तो देखो एक नोट और लिखो, ठीक है। अब एक और नोट क्या है हमारे पास कि जैसे मान लो ये है H2O, ठीक है। तो देखो H2O को मैंने ऐसे लिखा 11H11O16 8 लिखा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, ठीक है। जिसको नहीं काउंट करने आते सुन लो, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1118, तो देखो ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। प्रोटॉन कितने हो गए? जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन के लिए अपर माइनस लोअर 0 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। अच्छा, ये जो डेटा आया है ना, ये आया है एक मॉलिक्यूल का डेटा, यह आया एक मॉलिक्यूल, मतलब पानी के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर मैं यही डेटा आपसे, ध्यान से देखना, यही डेटा मैं आपसे 1 मोल का पूछूं तो ना कुछ लोगों की बत्ती फिर बंद हो जाती है। लेकिन भाई अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में होंगे 10 मोल। 10 मोल लिखो या क्या लिखो? 10 Na लिखो। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 मोल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 Na, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 मोल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 Na। क्लियर। तो जैसे हम एटम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले एक मॉलिक्यूल में निकालो, उसको चेंज कर दो 1 मोल में। क्लियर है। जैसे चलो इस पे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, आप खुद ही बताना मेरे को क्या आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन, ओके। जैसे आपसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन इन 18 नहीं, चलो इलेक्ट्रॉन इन 36 ml ऑफ वाटर। बोलता कि 36 ml ऑफ वाटर में, 36 ml ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता है कि 1 मोल का डेटा तो तुम निकाल ही सकते हो। 1 मोल में थे 10 मोल, मतलब 10 Na। अब मेरा थॉट क्या है कि यार अगर तुम्हें एक मॉलिक्यूल और 1 मोल का पता है तो जो क्वेश्चन में दिया उसको मोल बनाओ। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, तो देखो वॉल्यूम से मास कैसे निकालें? पानी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, 1 ग्राम पर ml। मास निकालना है, वॉल्यूम आ गया 36 ml। तो यहाँ से जो मास का डेटा आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास मास का डेटा आ रहा है वो कितना आ गया? हमारे पास मास का डेटा, मास आ गया 36 ग्राम। इसमें मोल्स कितने आ गए? 36/18, कितने मोल्स आ गए? 2। 1 मोल में थे 10 मोल, 10 Na। तो बताओ 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 मोल में हो जाएंगे 20 Na। वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है। तो देखो वही कर रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हो, पहले एक मॉलिक्यूल, उससे 1 मोल, फिर जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको आप मोल में चेंज करके ले आइए, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलो इसी में ही एक और सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपको बताना है
न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ D2O। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने तभी लिया ताकि मैं इसको कवर कर सकूं। ठीक है ना, D2O का मतलब होता है हैवी वाटर। बोलता 5 ग्राम हैवी वाटर में न्यूट्रॉन बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, हैवी वाटर में H ड्यूटेरियम आता है 221 वाला, ये लिखा। अब वही जल्दी से करेंगे। अब हम एक मॉलिक्यूल में कितना, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना, 8 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 10 है ना, अपर माइनस लोअर। तो एक मोल में 10 मोल, 10 N है। अब आपसे पूछ रहा है 5 ग्राम में, तो 5 ग्राम में मोल निकालो, गिवन मास। लेकिन अब एक और बात, यहाँ भी गलती करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास करोगे ना, तो अब ये 20 वाला नहीं है गाइस। अब ये कितना आएगा हमारे पास, 16 + 2 18, ये आएगा 20। 18 नहीं आएगा, वो नॉर्मल वाटर का है, तो इसका आएगा 1/4। तो बताओ एक मोल में इतना, तो 10 Na, तो 1/4 में इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर आ जाएगा 2.5 × Na। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है? तो कर लेंगे क्या सब लोग? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। इट्स क्वाइट ईजी। अब इसी में ही एक और टाइप के सवाल बनते हैं, कौन से? ठीक है, अब देखो, जैसे पहले मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ, इसमें ना चार्ज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसमें कितना चार्ज है। ठीक है, बहुत इजी रहता है। जैसे लेट से गाइस ये सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा रीड करते हैं। अगर मैं एक आयन की बात करूँ तो इस पर चार्ज कितना है, -2E। -2 तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डालने से एक E चार्ज आता है, तो E से मल्टीप्लाई करना है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। राइट। अच्छा, अब ये तो आ गया एक आयन के लिए। अब हम बात करते हैं एक मोल आयन के लिए। तो भाई अगर एक आयन पे -2 ही है, तो एक मोल आयन पे होगा -2E × Na। वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, E का पुट कर सकते हो, Na का पुट कर सकते हो। तो देखो ये चार्ज है। जैसे मान लो मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ कि 16 ग्राम ऑफ S2- हैज़ चार्ज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, कि इसमें चार्ज कितना होगा। तो इसमें क्या करो, अब कुछ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। अरे तुम्हें एक मोल का आइडिया है, वो तो हमेशा रहेगा। राइट। अब तुम देखो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मोल बना लो यार, गिवन मास बाय मोलर मास। अब ध्यान रहे, कुछ लोग सोचते हैं कि सर S2- का भी 32 होगा क्या। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने डालने से मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपसे ये हाफ मोल में पूछ रहा है। अब एक मोल पे चार्ज था -2 × E × Na। आपसे पूछ रहा है हाफ मोल पे, तो -2E × Na इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसल, व्हाट इज आंसर, -E × Na। जहाँ पे आप वैल्यूज़ को जाके पुट कर सकते हो, -1.6 × 10⁻⁻19, 6.022 × 10⁻13, और चार्ज के यूनिट आ जाएंगे किसमें, कूलम में। तो आई थिंक क्वाइट ईजी है। देखो इस तरह से हम किसका कैलकुलेशन कर लेते हैं बहुत आराम से। किसका कैलकुलेशन हो जाता है गाइस, हाँ, चार्ज का। किसका, चार्ज का। ठीक है, तो हो जाएंगे ऐसे सवाल। अच्छा, अब इसमें एक और लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन बचता है, लास्ट कैटेगरी, लास्ट। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि ना ऐसे लिखा होता है कि जैसे मान लो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हैज़ 10% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। बोलता कि क्लोरोफिल में 10% मैग्नीशियम है बाय मास। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट, ऐसा करते हैं 10 ग्राम की जगह पता क्या करते हैं, इसको ना 12 ग्राम लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, ओके, 12%, ओके, बाय मास। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन चलो 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल।
ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये है सवाल, ठीक है। अब ये कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है सवाल, तो देखो पहली बात तो कि हमें ऐसे सोचना है, कैलकुलेट इन 100 ग्राम नहीं करते हैं इसको ना, 50 ग्राम करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, राइट। तो देखो इसका पहली लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास परसेंट बाय मास है ना, 100 ग्राम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को सी लिख रहा हूँ, 100 ग्राम क्लोरोफिल में 12 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल होता तो उसमें 12 ग्राम होता मैग्नीशियम। अब हमारे पास कितना है, 50 ग्राम, तो बताओ आधा होगा ना इसका, ये आ गया एक में, तो 50 में होगा इसका आधा, कितना आ गया, 6 ग्राम, मतलब इसमें होगा 6 ग्राम मैग्नीशियम। अब उसके एटम निकालने, तो मैग्नीशियम का मोलर मास हो गया 24, 1/4, ये आगे इसके मोल्स, मोल अब मॉलिक्यूल इंटू Na, अब एक ही एटम है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा Na/4, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So guys, this is all about our lecture number 3, and in lecture number 4 we will start important topic, that is percent composition, and how big, what is the meaning of empirical and chemical molecular formula, and what type of question can be asked in your upcoming NEET. So thank you. If you like the content of this channel, subscribe and keep on studying.